जून 2002 की शुरुआत में, और ये वो समय था जब अटल वर्सेस आडवाणी बहुत, ये दो दल बन गए हैं इस तरह की बात हो रही थी। टाइम मैगजीन में एलेक्स पेरी का एक आर्टिकल वाजपेयी पर छपा जिसमें लिखा गया, उसमें नाम नहीं लिखा था, और उसमें ये लिखा कि भारतीय सरकार का नेतृत्व कर रहे नशे में धुत प्रधानमंत्री की बात लिखी गई। अब एलेक्स पेरी ने ये जानकारी उनको ये जानकारी किसने दी, वो कोई भी हो, लेकिन शक्ति सिन्हा के मुताबिक, जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहे, उनके करीबी निजी सहयोगी, उनका ये कहना था कि ये आडवाणी या उनके करीबियों के इशारे पर ये जानकारी दी गई थी टाइम मैगजीन को। ये इस समय लोग कहते थे, एलेक्स पेरी का बहुत ही चर्चित था जो आया था, और ये पीक पे था आडवाणी वाजपेयी का तनाव उस समय। और उसके तुरंत बाद ही ये सब जो हुआ ना, राजधर्मा का मामला, और जहाँ आडवाणी मोदी के साथ खड़े रहे, और भी नेता, अरुण जेटली, यंगर लीडर्स स्टूड विद मोदी, एंड अटल बिहारी वाजपेयी टू क्लाइम डाउन। उसके बाद एलेक्स पेरी का हुआ, उसके बाद ही जो कि कहा जाता है ना, वाजपेयी ने फ़ोन किया था आडवाणी को और कहा था मैं आ रहा हूँ, कमला जी से कहिए मैं सिंधी कढ़ी खाऊंगा। तो दोनों के बीच में they were rivals but collaborators। बहुत तनाव भी था, लेकिन बियॉन्ड द ब्रिंक कभी नहीं जाने दिया। जब मिलते थे तो सॉर्ट आउट कर देते थे चीज़ों को। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारे देश में बहुत पॉलिटिकल जोड़ीज हुई हैं, नेहरू पटेल से लेके अभी तक, नरेंद्र मोदी, अमित शाह तक, अलग अलग उनके रोल्स रहे हैं। और आडवाणी वाजपेयी इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग पॉलिटिकल जोड़ी ऑफ इंडिया। उसी मीटिंग के बाद वो 4 घंटे बातचीत चली, वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया लालकृष्ण आडवाणी को। लेकिन एक मैं संक्षेप में आपका जवाब जानना चाहता हूँ, ये जो न्यूक्लियर टेस्ट किया भारत ने, अटल बिहारी वाजपेयी फ्लिप फ्लॉप करते रहे, उनके विचार बदलते रहे, पर जब वो तैयार थे कि ये करना है, उसकी पूर्व सूचना उसको पहले से किस किस को मालूम था इसको लेकर? क्योंकि ब्रजेश मिश्रा को मालूम था, और ये खबरें आई कि आडवाणी को नहीं मालूम था, वो उससे दिखे हुए। पर क्या आरएसएस के लोगों को मालूम था? क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ किसी और से भी डिस्कस किया था इस पर? डॉक्यूमेंटेड जो भी जहाँ से मिला है अभी तक, क्या कितने लोगों को बताया था? देखिए, आर्मी चीफ्स को, आर्म फोर्सेस के चीफ्स को बताया था, उन्होंने बुला के ब्रीफ किया था। और यशवंत सिन्हा को अलग से बुला के ब्रीफ किया था। बट ये कुछ दिन, मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स थे ना, आरएसएस वालों को भी एंड में किया था, क्योंकि आरएसएस ने कुछ छापा था, कुछ बहुत जनरल वे में, इशारे से जो होता है ना, ऑर्गेनाइजर में छपा था कि ऑर्गेनाइजर में था कि ऐसा होना चाहिए। उसी दिन, जिस दिन हुआ उसी दिन वो आया था। लेकिन आडवाणी को औरों के साथ, और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ जो एक दिन पहले बुलाया गया था, तब पता लगा था। जॉर्ज फर्नांडिस को भी कहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर थे, लेकिन बहुत पहले नहीं बताया। ब्रजेश मिश्रा एंड साइंटिस्टों को तो प्रिवी थे ही उसका, ब्रजेश मिश्रा को सब पता था। और जिस दिन इन्होंने अनाउंस किया ना कि ऐसा हमने किया है, मुझे याद है वहाँ हम सुनने गए थे वाजपेयी को, बाहर खा के उन्होंने अनाउंसमेंट किया, पढ़ा था, वैसे पढ़ के बिल्कुल अंदर चले गए और कुछ नहीं बोला। और मैं सोच रही थी अब कहाँ जाया जाए, स्टोरी कहाँ से मिलेगी, तो हमने सोचा आडवाणी के यहाँ चलते हैं, नॉर्थ ब्लॉक में, हो सकता है वी माइट गेट मोर थिंग्स। तो नॉर्थ ब्लॉक में गई, एंड आई वाज सरप्राइज। मैंने सोचा हंड्रेड्स ऑफ लोग होंगे वहाँ, क्योंकि इतना बड़ा दिन है, इतने सालों से ये एक गोल रहा है पार्टी का। एंड आई फाउंड हिम सिटिंग अलोन इन द होम मिनिस्टर्स ऑफिस, एंड देयर वाज नोबडी अराउंड। तो मेरे को मिलने के लिए तैयार हो गए, ऑफ द रिकॉर्ड बात। एंड बार बार उनके आंखों में आंसू आते थे उस दिन, और वो बार बार बात कर रहे थे कैसे हम लोग साथ में थे, हम लोग जब इलेक्शन हारते थे तो कैसे हम बंगाली मार्केट जाते थे चाट खाने, या कोई फिल्म देखने चले जाते थे वाजपेयी और मैं, और किस तरह से हाल में कोयम्बटूर में उन पे हमला हुआ था, वायलेंस हुई थी, मरते मरते बचे थे आडवाणी।
तो मुझे जो द सेंस आई हैड कमिंग आउट ऑफ हिज ऑफिस वॉज दैट समवेयर ही वॉज वेरी पेन्ड कि उनको एज द नंबर 2 कॉलीग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉलीग की तरह नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया, और ब्रजेश मिश्रा को जो ब्यूरोक्रेट थे, हालांकि बहुत करीब थे, वाजपेयी के बहुत करीब हो गए थे, उनको सब कुछ था पता। तो मुझे जो लगा, वाजपेयी मैनेज द एक्सटर्नल फॉल आउट ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट, सैंक्शंस का आना, क्लिंटन बहुत नाराज़ हुए, 2 साल बाद क्लिंटन यहाँ आए तो सब लोग पार्लियामेंट में देखने लायक सीन था वो सेंट्रल हॉल में, 300 MPs इस तरह एक के ऊपर एक गिर रहे हैं उनसे शेक हैंड करने के लिए। किसी ने मुझे कहा था अब ये 2 दिन हाथ नहीं धोएंगे, इतना बदलाव आ गया था अमेरिका की, बड़ी बात थी उनका आना। और क्लिंटन का भी आना एक बड़ा माइलस्टोन था उस समय। तो दे मैनेज द fallout externally, but within the party he could not manage the fallout of the nuclear test. और अडवाणी के साथ रिश्ता वो नहीं रहा जो पहले था।